खुलासा बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार में पाकिस्तानी सेना की एंट्री से जुड़ा है। इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासे में 5 बड़ी बातें हैं। खुलासा यह है कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी फौज की एंट्री हो चुकी है। खुलासा यह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को हथियार पाकिस्तानी फौज सप्लाई कर रही है। खुलासा यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम करने के लिए कट्टरपंथियों को आतंकवादी ट्रेनिंग देगी और पाकिस्तानी फौज देगी। खुलासा यह कि पाकिस्तानी फौजियों के साथ बांग्लादेश में ट्रेंड आतंकी दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तानी फौज अब भारत के खिलाफ तैयार करेगी बांग्लादेश के अंदर बैट जैसी टीम। जी न्यूज ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खुलासा आपको दिखा रहा है, जिसका सबूत एक सीक्रेट दस्तावेज है जो सिर्फ जी न्यूज के पास है। यह दस्तावेज इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आर्मी के बीच चल रही हिंदू विरोधी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट दर्ज है। इस दस्तावेज को डिकोड करूंगा मैं, लेकिन उसके पहले आपको बताऊं कि हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश को क्या क्या दे रहा है, ये जानिए जरा। 11 नवंबर को पाकिस्तान से कार्गो जहाज बांग्लादेश के चटगांव पहुंचता है और ये 53 साल बाद था जब सीधा पाकिस्तान से कोई जहाज बांग्लादेश आया हो। इस जहाज की कंपनी की मालिक जो है वो एक चीनी कंपनी है जिसका नाम है एनहुई सेनलोंग शिपिंग कंपनी। और दावा यह कि इस जहाज में पाकिस्तान से मशीन गन समेत कई हथियार बड़ी मात्रा में बांग्लादेश लाए गए। इसी जहाज में पाकिस्तान ने बम बनाने का सामान भी भेजा। ये बात यहां खत्म नहीं होती। अब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इसी जहाज से पाकिस्तान ने 100 हाईली ट्रेंड आतंकवादी भी बांग्लादेश भेजे हैं। यानी हथियार भी, बम बनाने का सामान भी और ट्रेन करने के लिए ट्रेन आतंकी भी पाकिस्तान सब भेज रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी फौज की एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम भी हवाई जहाज से ढाका पहुंच चुकी है। यानी बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के पास किसी चीज की कमी ना हो, पाकिस्तान इस बात का पूरा ध्यान रख रहा है। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई सारी चीजें भेज दे रही है। लेकिन इसी बीच खुलासा यह भी कि बांग्लादेश का आर्मी चीफ बार बार पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों को न्योता दे रहा है। जी न्यूज के पास वो दस्तावेज मौजूद है। ये वो दस्तावेज है। इस दस्तावेज को मैं आपको पढ़कर बताऊंगा अभी इसमें क्या है, क्योंकि दस्तावेज ये साबित करता है कि पिछले महीने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उस जमान और बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी ब्रिगेडियर मोहम्मद इमरान यूसुफ के बीच लगातार मुलाकातें हुई। यह दस्तावेज साबित करता है। यह 20 नवंबर को लेटर लिखा गया जिसमें तय किया गया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अधिकारी जब मिलेंगे तो बातें क्या क्या होंगी। इसके बाद 23, 24 और 25 नवंबर को बांग्लादेश के आर्मी चीफ और पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी के बीच 3 बार मुलाकात होती है। 3 बार। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़िए, देखिए और सोचिए कि जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं को घर से निकाल कर मारा जा रहा है, जिस वक्त बांग्लादेश में भगवा पहनने पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, उसी समय अचानक पाकिस्तान को याद आता है कि बांग्लादेश के साथ जो पिछले 53 सालों में नहीं हुआ वो करते हैं। पूरा एक शिपयार्ड भेजते हैं। उसी समय बांग्लादेश और पाकिस्तान के आर्मी अधिकारियों की मुलाकात होती है 3 दिन में 3 बार। तो पाकिस्तान पर्दे के पीछे से बांग्लादेश में क्या कर रहा है, बांग्लादेश कैसे पाकिस्तान को घर में घुसाता जा रहा है, जी न्यूज की पहली वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी फौज के बीच चल रही साजिशों का एक हिस्सा हमने आपको दिखाया। अब आपको इस खुलासे का वो हिस्सा दिखाते हैं जो साजिशों के मकसद को डिकोड करेगा। पाकिस्तान के डिफेंस अटैच ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ जमात इस्लामी बांग्लादेश के सरगना शफीकुर रहमान से मुलाकात की। जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए उन्हें बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी गुटों यानी हिज्ब उत तौहीद और इस्लामी छात्र शिविर के कैंप्स में भेज दिया गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश सालों से पाकिस्तान परस्त गतिविधियों में शामिल रहा। शेख हसीना के समय में भी जमात इस्लामी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की हिमायत करता रहा।
इसी वजह से पाकिस्तानी फौज के ऑफिसर और शफीकुर रहमान की मुलाकात के मायने समझ आते हैं। लेकिन हिज्ब उत तौहीद और इस्लामिक छात्र शिविर से पाकिस्तान के कथित नॉन स्टेट एक्टर्स का संपर्क डायरेक्ट सिग्नल ये कि पाकिस्तानी साजिशों का निशाना बांग्लादेश के हिंदू। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिज्ब उत तौहीद और इस्लामी छात्र शिविर सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को अंजाम देने लगे। इस्लामी छात्र शिविर ने खास तौर पर आवामी लीग के छात्र शिविर में शामिल हिंदू छात्रों को हिंसा का निशाना बनाया, जबकि हिज्ब उत तौहीद उसके सहयोगी संगठन हिज्ब उत तहरीर ने इस्कॉन के बहाने हिंदुओं के नरसंहार का ऐलान किया। इन सब पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो बांग्लादेश में पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का प्लान साफ हो जाता है। इन पाकिस्तानी आतंकियों का मकसद हिज्ब उत तौहीद और इस्लामिक छात्र शिविर के कट्टरपंथियों को हथियारबंद करना है, ताकि इन कट्टरपंथियों को मलेशिया में तब्दील किया जा सके। इनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन हथियारबंद मलेशियाओं के जरिए हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा, ताकि ऊपर तक ये संदेश जाए कि इस हिंसा की वजह सामुदायिक है। इसमें बांग्लादेश सरकार का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। पहले कट्टरपंथी, फिर बांग्लादेशी पुलिस, उसके बाद बांग्लादेशी फौज हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया। लेकिन हथियारबंद मिलिशिया बनाने का प्लान बताता है कि यूनुस का मकसद हिंदुओं को डराना, दबाना नहीं, बल्कि उनका नरसंहार करना। जिस तरह से पाकिस्तान में केपीके के मिलिशिया आतंक पर तुले हुए हैं, बांग्लादेश में भी ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उस तरह के हो सकते हैं। परंतु एक और अंतर है, पाकिस्तान के जो है वो खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट रीजन में है और कुछ हद तक ये तो सीमित है उस रीजन की तरफ। बट यहाँ बांग्लादेश में तो ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, रेडिकल मिलिशियाज बन रहे हैं, ये तो पूरे के पूरे देश की ज्योग्राफी में बन रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए हिंदुओं का अस्तित्व मिटाने पर तुले, लेकिन उनको शायद एहसास भी नहीं कि वो जिस